आपको जमीन के बदले जमीन मिल रही है, मुआवजा मिल रहा है, कुछ तो दे रही होगी ना सरकार। सरकार कुछ नहीं दे रही, सरकार लाठी दिखा के जबरदस्ती ले रही है हम्म, कि आपकी ये जमीन थी ही नहीं कभी, हम्म, जबकि वो बंजर जगह हमारे लोगों ने खून पसीना बहाकर हम्म, आज उसको सोना बनाया। हम्म, द्वारका जैसी सिटी बन गई, हम्म, नरेला जैसे शहर बन गए, नजफगढ़ जैसे शहर बन गए, हम्म, नांगलोई जैसे शहर बन गए। हम्म, दिल्ली में यहाँ जंगल हुआ करता था, आज जब वो दिखाई दे रहा सरकार को बड़ी आबादी हो गई, हम्म। अभी शहर बन चुके हैं, तो हम्म। छीनने का काम करती है। आप भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, चंद्रशेखर की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए सर, सांसद जी ने ये बोला है, 1 इंच भी जगह हम सरकार को लेने नहीं देंगे। उसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है, एक एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेंगे। और ये भी हमने करा भी है, द्वारका के अंदर लैंड मैनेजमेंट को घेरा हमने वहाँ जाके, और वो जगह बचाई। आज उस जगह पे देखने की हिम्मत नहीं है उनकी, जो वे कब्जा कर रहे हैं जगह। जो वो कब मेरे साथ जो साथी खड़े हैं, कुछ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैं एक एक करके बात करूंगा और बात करने का जो विषय है वो ये है कि एक समय पे 1970 के दशक में, जिन लोगों को नहीं पता है, जो नई पीढ़ी के लोगों ने बता दूं कि इंदिरा गांधी ने अपने समय पर एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी उनसे ज़मीनें वापस ली गई और उन ज़मीनों को, या फिर जो ज़मीन सरकार के पास पड़ी थी, उस ज़मीन में शेड्यूल कास्ट के यानी दलित समाज के लोगों के लिए पट्टे दिए गए थे, पट्टे की ज़मीन दी गई थी। कहीं उसको पट्टा कहते हैं और कहीं दूसरी भाषा में भी उसको कुछ कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, खास तौर से हिंदी बेल्ट में बड़े पैमाने पर ज़मीनों का वितरण हुआ था। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को ज़मीनें मिली, जाटव, चमार, महार, जो अन्य जातियाँ थीं, महाराष्ट्र में जिन लोगों को जाति मिली, या फिर हरियाणा में और दिल्ली में। तो मेरे साथ उसी 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो ज़मीन वाला एक सूत्र था, कुछ साथी हैं जिनको ज़मीनें मिली और आज 1974 से लेकर के और 2024 तक, यानी लगभग ये जो समय जो है बीत गया 50 साल का, 50 साल के बाद भी उन ज़मीनों की क्या स्थिति है? क्या शेड्यूल कास्ट के लोग उन ज़मीनों को बो रहे हैं या उनका मालिकाना हक उनके पास है? नहीं है तो क्यों नहीं है? बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या है, मैं एक एक करके पूछूंगा। परिचय के साथ बताइए, क्या नाम है आपका? सर संदीप बागड़ी, हाँ, भीम आर्मी से नजफगढ़ जिला संयोजक हूँ। हाँ, क्या है जो ज़मीन वाला मामला है जो आप बता रहे हो, थोड़ा सा बताओ विस्तार से। सर विडंबना ये है, जो 74 और जो 75 के अंदर हम्म, 20, ये जो इंदिरा गांधी जी ने जमीन ने दी गई थी, हम्म, ये खास तौर पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, हम्म, जब वो दी गई थी तो वो जंगल थे, वीरान जगह थी, हम्म, बंजर जगह थी। हम्म, हमारे लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मेहनत करके हम्म, वहाँ पे अपना रोजी रोटी का काम वहाँ पे शुरू उपजाऊ कर दिया। बनाया, उसको बिल्कुल। उस लायक बनाया। जब अब वो शहर बन गई वो जमीन, हम्म, भाई सोना हो गई जब वो जगह, तो सरकार की नीयत में, आप ये कह लो विडम्बना आई है, हम्म, सरकार ये समझ रही है कि ये जगह हमारे हाथ में भाई आ जाए जबरदस्ती लेके। हम्म, अब वे, ऐसा है, सरकार की मंशा ये है कि शेड्यूल कास्ट की आबादी हम्म, दोबारा से बैक हो जाए वहाँ जमीन से, हम्म, जबरदस्ती लो ये जगह। हम्म। तो ये पूरी दिल्ली में चल रहा है ये मामला। कितनी जगह है दिल्ली में जो जिस पर ये विवाद है? सर ये 11,000 लोगों को दिया गया था शुरू में से, हम्म, तो कुछ एकड़ है, ये 70 एकड़ कुछ जगह, 6,800, हाँ 6,800 कुछ है। 6,800 एकड़ जमीन है जो शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास है। जैसा आप बता रहे हैं बागड़ी जी के, समाज जो है वो उसको सरकार ने दी थी, इंदिरा सरकार ने दी थी, इंदिरा गांधी की सरकार ने दी थी, कांग्रेस की सरकार ने दी थी और मोदी की सरकार 50 साल के बाद उसे छीनना चाह रही है। कुछ तो कह रही होगी सरकार, क्यों ले रही है वापस? सर वो शहरीकरण हो गया, हम्म, तो पेट में दर्द हो रहा है उनके, हम्म, कि शेड्यूल कास्ट के लोग अब अच्छा खा रहे हैं, हम्म, जमीनों से कुछ जेब में आ रहा है उनके, हम्म, तो सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है। हम्म, तो कुछ हमारे जो संपर्क में लोग हैं हम्म, बिल्कुल हताश हो चुके हैं अभी। हम्म, सिर्फ उनको ये लग रहा है कि भीम आर्मी आज की डेट में चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ही संघर्ष करेंगे हम, और ये ज़मीनों का संघर्ष हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली में। यात्रा लगा रहे, 360 गांव जो दिल्ली के गांव पड़ते हैं, पंचायत है जो, हर गांव में जाके भीम आर्मी के लोग पैदल मार्च करेंगे, लोगों को साथ जोड़ेंगे, लोगों की आवाज़ उठाएंगे। जो शेड्यूल कास्ट की आबादी है दिल्ली के अंदर, जिस भाई के पास ये जगह है, वो जगह हम अब छीनने का काम नहीं होगा, सरकार को बता दें। अच्छा, इस जमीन पर कब्जा अभी शेड्यूल कास्ट के लोगों का, या सरकार ने कुछ जबरदस्ती कब्जा ले लिया है? सर अभी शेड्यूल कास्ट के लोगों का है कई जगह, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती जगह ले ली है कई जगह। स्टे होने के बावजूद हाई कोर्ट का कभी नहीं मान रहे हुए स्टे, जबरदस्ती प्रशासन के साथ मिलकर जबरदस्ती ले रही है जगह।
और कई जगह तो हमने धरना बदले में कुछ दे रहे हैं, कुछ आपको जमीन के बदले जमीन मिल रही है, मुआवजा मिल रहा है, कुछ तो दे रही होगी ना सरकार। सरकार कुछ नहीं दे रही, सरकार लाठी दिखा के जबरदस्ती ले रही है कि आपकी ये जमीन थी ही नहीं कभी, जबकि वो बंजर जगह हमारे लोगों ने खून पसीना बहाकर आज उसको सोना बनाया। द्वारका जैसी सिटी बन गई, नरेला जैसे शहर बन गए, नजफगढ़ जैसे शहर बन गए, नांगलोई जैसे शहर बन गए। दिल्ली में यहाँ जंगल हुआ करता था, आज जब वो दिखाई दे रहा सरकार को, बड़ी आबादी हो गई, अभी शहर बन चुके हैं, तो छीनने का काम करती है। आप भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, चंद्रशेखर की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए सर, सांसद जी ने ये बोला है, 1 इंच भी जगह हम सरकार को लेने नहीं देंगे। उसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है, एक एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेंगे। और ये भी हमने करा भी है, द्वारका के अंदर लैंड मैनेजमेंट को घेरा हमने वहाँ जाके, और वो जगह बचाई। आज उस जगह पे देखने की हिम्मत नहीं है उनकी, जो वे कब्जा कर रहे हैं, जो वो कब्जा कर रहे हैं। मैं 1-2 साथी औरों से बात कर लेता हूँ, सीनियर साथी हमारे साथ हैं। आपका परिचय क्या है? पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले राहुल नागपाल जी, मैं आपके मीडिया प्रभारियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस विषय को अपने संज्ञान में लाया और आपने इस विषय पे थोड़ा दर्द महसूस किया। मेरा नाम नंदकिशोर है, मैं बवाना से हूं और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की इस लड़ाई को मैं पिछले 7 साल से लड़ रहा हूं। देखिए, हमारे पास एक रसीद है LR37 और एक उस वक्त के प्रधान ने हमारे को एक सर्टिफिकेट दिया था और रेजुलेशन पास किया था कि ये ज़मीन आपकी हो गई है। 5 साल के पट्टे पे वो ज़मीन हमें मिली थी और उसके बाद 74(4) क्या कहती है कि जो आदमी इस ज़मीन पर 5 साल तक कल्टीवेशन करता है वो उसका मालिकाना हक का अधिकारी हो जाता है। जबकि हमारे 50 साल से हमारे ही कब्जे हैं और हम इन SDM कोर्ट में हमारे केस भी चल रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो कनॉट प्लेस में 5-5, 10-10 रुपए की तह बाजारी कटती थी, उन्होंने आज कनॉट प्लेस में 20-20, 50-50 गज की दुकानें ले रखी हैं। बिल्कुल 300 कॉलोनियाँ जिनका ये नहीं पता ये बांग्लादेशी हैं या ये हिंदुस्तान के भी हैं या नहीं हैं, वो कितना बड़ा रकबा इन्होंने रेगुलराइज कर दिया और हम मूल निवासी भारत के, और हमारे को ये कह रहे हैं बेदखल करना चाह रहे हैं, जिससे हमारी कोई दखलंदाजी नहीं उसमें। अच्छा, तो ये तो गलत होगा। आप किसान हैं, जमीन आपको मिली थी? जमीन हमें मिली थी। कितनी जमीन मिली थी आपके परिवार को? ये जैसे जैसे गांव में जमीन थी उसके हिसाब से मिली थी। हमें 1 एकड़ मिली थी बवाना में। बवाना में आपको 1 एकड़ जमीन? 1 एकड़ कब्जा आपका? अभी कब्जा मेरा है। तो अब आपने उसमें क्या बना रखा? किसानी करते हैं, अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपनी कल्टीवेशन करते हैं, कृषि उपज करते हैं। वो जमीन कृषि के लिए मिली थी या मकान बनाने के लिए मिली थी? वो जमीन कृषि के लिए मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये इस ऑर्डर किए थे, ये जमीन बिक नहीं सकती, इसका यूज ऑफ पर्पज चेंज नहीं हो सकता। ना हमने उसका यूज ऑफ पर्पज चेंज किया है, ना हमने उस जमीन को बेचा है, आज भी हमारा कब्जा है। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने इस जमीन को DDA को सौंप दिया है। अब मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद ये जबरदस्ती ये जमीन हमारे से हड़पने की कोशिश करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हो सरकार जो है वो गैर कानूनी तरीके से आपकी जमीन को लेकर के DDA को दे रही है, उसके बदले ना कोई मुआवजा दे रही है और ना ही कुछ। तो अभी आप कोर्ट में लड़ रहे, कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट तो तारीख पे तारीख दे रहा। कोर्ट किसकी है? कोर्ट भी तो इन्हीं की है। जैसा ये चाहेंगे वैसा डिसीजन कोर्ट से दिलवा देंगे। अगर हमारे खिलाफ इन्होंने बहुत दिग्गज वकील खड़े कर दिए, कि ये जमीन इनके हिस्से में नहीं जानी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो बड़े कमजोर वर्ग के आदमी हैं। क्या कीमत है आज की तारीख में 1 एकड़ जमीन की जो आपके पास अभी है? देखिए, ये तो सर्कल रेट है, दिल्ली का एक सर्कल रेट है, वो मेरे ख्याल में अभी 2.5 करोड़ का है। मतलब 2.5 करोड़ का 1 एकड़ है। मतलब जो सरकार ने 1974 में आपको जगह दी थी, आज वो 2.5 करोड़ रुपए की कीमत 2.5 करोड़ है, लगभग 2.5 करोड़ है। तो सरकार को वो 2.5 करोड़ शेड्यूल कास्ट के पास वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये 2.5 करोड़ रुपए की जमीन है। एक साथी और इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल धानक है, नसीरपुर गांव से हूँ मैं। तो ये जो आप भी किसान हैं या फिर आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कैसे? मैं भी किसान हूँ जी। दिल्ली में मेरे को ज़मीन मिली हुई है
1 एकड़ ज़मीन मिली थी और मेरे यहाँ पे करीबन 34 एकड़ अलॉटमेंट हुई थी। सेम जैसे बाबूजी ने बताया, रेजोल्यूशन पास हुआ, वहाँ की कमेटी बैठी, सरपंच बैठे, वहाँ के प्रधान होते थे वो बैठे, सब ने मिल के गरीबी तबके को वहाँ पे ज़मीनें दी गई। लेकिन हमारे यहाँ पे जो 71 में लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था लोगों ने, कुछ आर्मी के लोगों को भी ज़मीन मिली थी। उसमें से 4 से 5 लोग थे कर्नल लेवल के लोग थे, तो उनमें से 5 लोग तो हमारे यहाँ पे मालिक बन जाते हैं, जिनमें से 3 कर्नल हैं और 2 दलित वर्ग के लोग हैं, किसान, वो भी मालिक हो जाते हैं। लेकिन 29 लोगों को वो लोग खारिज कर देते हैं। एसडीएम साहब उनकी ये कह के कि ये लोग काश्तकार नहीं कर रहे, लेकिन वहीं पे प्रधान के कुछ रिलेटिव थे जो लोगों को धमका रहे थे, किसान को मार रहे थे, ज़मीन में घुसने भी नहीं दिया जाता था उस समय। तो वो एक 86 में एसडीएम साहब ने देखा, ये पंजाबी बाग होता था पहले एसडीएम ऑफिस, तो वहाँ से वो लोग आए हुए थे, एसडीएम साहब और पटवारी वगैरह सब थे वहाँ पे। तो उन्होंने वो मंजर को खुद देखा, तो उन्होंने हमें नसीरपुर के लिए स्पेशल 2 साल का एक्सटेंड किया था कि भाई तुम 2 साल और अपना काश्तकार करो इसमें, तो तुम्हें मालिक बना दिया जाएगा। लेकिन उसमें विडम्बना ये थी कि जो गवाही चलती थी उस समय प्रधान की गवाही चलती थी और वो प्रधान ने हमारे फेवर में गवाही नहीं दी, तो आज तक हम उस ज़मीन में मालिक नहीं बने। लेकिन हम 2004 में हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट का डिसीजन ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड ना कर दे कि इस ज़मीन पे ये लोग अपनी काश्तकार करते रहेंगे, इस ज़मीन को कोई भी सरकार, एनी एजेंसी, डीडीए हो या एमसीडी हो या कोई भी कार्य के लिए ज़मीन चाहिए, तो इनकी ज़मीन को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी हमारी ज़मीनों को छेड़ा गया, हम दिल्ली सरकार के माध्यम से, उनके विधायकों की साजिश से। जब हमने उनको पैसे वैसे देने से मना किया, उन्होंने पैसे की डिमांड भी करी उस समय, जब नहीं दे पाए तो किसान क्या करेगा, उनको पैसे कहाँ से देगा। हम लोगों के पास पैसे थोड़ा ना, नर्सरी चला रहे थे अपनी इज्जत से, और नर्सरी में इतनी कमाई नहीं होती कि हम अपने घर का ही गुजारा ठीक से कर लें। तो उसने 10-1 लाख रुपए की डिमांड करी थी, उसको हमने मना कर दिया, तो उसने हमारी ज़मीन पे स्कूल सैंक्शन करा के उसमें स्कूल बनवाने का काम किया। हमारे पास अब थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है, उसमें 1500-1600 गज ज़मीन, और उसमें पोल्ट्री फार्म वगैरह हमारा, मतलब आपकी ज़मीन एक तरीके से ले ली गई है। हाँ, आधे से ज़्यादा ज़मीन मेरी छीन ली गई, फोर्सफुली छीनी गई थी। मेरे को पकड़ा गया, करीबन 6 जेसीबी चली और 300 से 400 प्रशासन के लोग थे, डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर नहीं थे, डीसीपी लेवल था, और उन्होंने फोर्सफुली हमारी ज़मीन को छीना। फोर्सफुली इनकी ज़मीन को छीना। पूरी बातचीत यही है, विस्तार पूर्वक कभी इस पर लंबी चर्चा करेंगे। ये लोग एक आंदोलन का रूप इस पूरे आंदोलन को दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इनके आंदोलन